शहर मुझे लाइन के नाम से जानता है। My name is Anthony Gonzalez. शाम का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सदी का सफ़र में आपका स्वागत है। ये है भारतीय सिनेमा के 100 वर्षों को समर्पित हमारी खास श्रृंखला। फिल्में और समाज एक दूसरे के साथ इस तरह बंधे हुए हैं कि वो एक दूसरे पर असर डालते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। फिल्मों ने बीते 100 वर्षों में ऐसे ऐसे महारथी पैदा किए हैं जिनके विशेष अनुभव और जनता के साथ जिनके जुड़ाव ने उन्हें राज्यसभा तक पहुंचाया। सदी के सफ़र में आज जिक्र उन फिल्मी हस्तियों का जिन्हें राज्यसभा में मनोनीत या निर्वाचित सदस्य होने का मौका मिला और जिन्होंने गाहे बगाहे अपनी मौजूदगी का जोरदार एहसास भी कराया। भारत में संसदीय इतिहास के 61 वर्षों में हमारे लोकतंत्र की जड़ें लगातार मजबूत होती गई हैं। संसद के दोनों सदनों ने सदस्य के तौर पर महान शख्सियतों को देखा। भारतीय संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी ऐसी नामवर हस्तियों के मनोनयन की व्यवस्था है जिन्होंने खास उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्यसभा में ऐसी 12 हस्तियों को राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत किया जाता है। इस व्यवस्था के पीछे मकसद है अपने अपने विषयों में विशिष्ट अनुभव और ज्ञान रखने वालों को सम्मान देना। किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ी हस्ती के ज्ञान और उसकी उपलब्धि से देश को रूबरू कराना और सदन को ऐसी विभूतियों के ज्ञान से लाभ का अवसर देना भी इसका दूसरा पहलू है। बीते 61 वर्षों में फिल्मी दुनिया के ऐसे कई फनकारों को राष्ट्रपति की तरफ से राज्यसभा का मनोनीत सदस्य बनने का गौरव हासिल हुआ है। यही नहीं, कई फिल्मी हस्तियों ने आगे चलकर राजनीति में औपचारिक तौर पर प्रवेश किया और विचारधारा से जोड़कर राजनीतिक दलों के सदस्य के तौर पर राज्यसभा में एंट्री की। राज्यसभा का सदस्य बनने वाली फिल्मी हस्तियों में पृथ्वीराज कपूर का नाम सबसे पहला है। पृथ्वीराज कपूर ने अपने समूचे कार्यकाल में बड़े उत्साह और लगन के साथ सदन की हलचलों में हिस्सा लिया। 20 मई 1952 को अपने भाषण के दौरान उन्होंने हिंदी जबान की हिमायत में लंबा और दिलचस्प भाषण दिया। उन्होंने आगे कहा, मैं एक एक्टर हूं और मैं यहां इसलिए आया हूं ताकि सीख सकूं कि किस विषय पर क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। मगर यहां जो देखा उससे तो मेरे ख्याल में आया कि अगर इतना समय स्टेज में बोलने के लिए दे दिया जाएगा तो कोई नहीं सुनेगा। 15 मिनट का समय बड़ी चीज होती है। 15 मिनट में बहुत कुछ हो जाता है। वह कहना जो कि स्पष्ट है उसके लिए यहाँ 2 मिनट या 2 घंटा ज़ाया करना अच्छा नहीं है। यह टाइम जो हम यहाँ पर 15 मिनट या 20 मिनट का लेते हैं वह नेशन का टाइम है। उसे हमें इस तरह ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर ये बात स्टेज में होती तो लोग उठकर चले जाते और कहते कि यह एक्टर अच्छा नहीं है, यह खेल ठीक से नहीं लिखा गया है। दुनिया बाकी है तो बाकी दो। ठीक कहते दुबे, मेरा भी यही उसूल रहा। दुनिया बकती है तो बकने दो, लेकिन उस शक को कैसे निकालूं जो एक चोर की तरह छिपा बैठा है खुद मेरे ही मन के अंधेरे में। तो फिर जाने माने एक्टर पृथ्वीराज कपूर को उनकी उपलब्धियों के लिए 1952 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। वो 8 साल तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे।
पृथ्वीराज कपूर हिंदी फिल्म और रंगमंच के इतिहास पुरुष, जिन्होंने मुंबई में पृथ्वी थिएटर स्थापित किया। फिल्म जगत के युग पुरुष पृथ्वीराज कपूर का नाम एक ऐसे अभिनेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अपनी कड़क आवाज, रौबदार भाव भंगिमाओं और दमदार अभिनय के बल पर लगभग 4 दशकों तक सिने दर्शकों के दिलों पर राज किया। फिल्मों में कामयाबी के बावजूद रंगमंच पृथ्वीराज का पहला प्यार बना रहा। रंगमंच के इस दीवाने ने पहली बार हिंदी में आधुनिक और पेशेवर शहरी रंगमंच की अवधारणा को मजबूती दी। उनसे पहले तक सिर्फ लोक कला और पारसी थिएटर कंपनियां थीं। 16 साल तक पृथ्वीराज कपूर के मार्गनिर्देशन में पृथ्वी थिएटर ने 2662 शो किए। साल 1972 में पृथ्वीराज कपूर को मरणोपरांत फिल्मों में अमूल्य योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1969 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कितना लंबा हो गया तू है? देख राम, ये तो दादा से भी लंबा हो गया है। देख लंबू, कद तो दादा से लिया है, लेकिन अकल अपने बाप से लेना। लंबे आदमियों की अकल एड़ी में रहती है। अरे राम, तुमने तो बताया था कि नहीं, ये आया कब है? ये कल ही तो आया है जी, और आते हैं आपके बारे में, इसलिए मैंने आपको ये तार भेज दिया। अच्छा, तो ये तार तुमने भेजा है? उल्लू के पट्टे बड़े बूढ़ों से ऐसा मजाक करते हैं? आप तो झील में तैरने गई थी। बहाना करके चली आई। दीदी से कहा यहाँ कुछ भूल आई हूँ। झूठ बोला, बुरा किया आपने। और तुम जो कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? कल मुझसे कहा जाता था मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। आज वही नाटक दीदी से भी खेला जा रहा है। आपने भी तो नाटक खेला था, मुझे चंद्रा के नाम से खत लिखे। वो खत चंद्रा के नाम से लिखे गए थे, लेकिन ख्याल मेरे थे, जज्बात मेरे थे। उनके एक एक लफ्ज में नीलू के खून की बूंदें थी। तुम्हें क्या हो गया है राज? तुम बदल क्यों गए हो? मुझे बताओ तो सही, क्या राज है इसमें? हिंदी सिनेमा की शानदार अभिनेत्रियों में से एक नरगिस के बचपन का नाम फातिमा रशीद था। वो मशहूर फनकार जद्दन बाई की बेटी थी। कला नरगिस को विरासत में मिली थी और सिर्फ 6 साल की उम्र में नरगिस ने फिल्म तलाशे हक से अभिनय की शुरुआत कर दी थी। फिल्म मदर इंडिया में राधा की भूमिका के जरिए भारतीय नारी की एक नई छवि पेश करने वाली नरगिस फिल्म प्रेमियों के दिलों में आज भी धड़कती हैं। 1957 में आई महबूब खां की फिल्म मदर इंडिया नरगिस की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में रही। देवी यहाँ से नहीं जाएगी। खबरदार राधा, छोड़ दो। लगाना, देवी ने तुम्हें धन दिया है और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई है। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सहल है, पर रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। स्थान पर बैठकर तमाशा देखना आसान, पर खुद तमाशा बनकर जीवन बिताना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैं देवी को बताऊंगी कि एक मजबूर माँ अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती, कहाँ तक गिर सकती, कहाँ तक गिर सकती है। देवी शक्ति नहीं दे सकती, देवी तो लाज ले लो, लाज ले लो देवी। मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती, मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती देवी। इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी नामित किया गया था। श्री 420, बरसात, अंदाज, जोगन, परदेशी, रात और दिन सहित दर्जनों कामयाब फिल्मों में बेहतरीन अभिनय करने वाली नरगिस ने लगभग 2 दशक लंबे फिल्मी करियर में दर्जनों यादगार और संवेदनशील भूमिकाएं की
और अपने सहज अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन किया। फिल्मों से अलग होने के बाद नरगिस सामाजिक कार्यों में जुट गईं। नरगिस ने अपने पति सुनील दत्त के साथ अजंता आर्ट कल्चरल ट्रूप की स्थापना की। यह दल सीमाओं पर जाकर जवानों के मनोरंजन के लिए स्टेज शोज किया करता था। नरगिस को उनके महानतम योगदान के लिए राज्यसभा का मनोनीत सदस्य चुना गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकीं। इसी कार्यकाल के दौरान वो गंभीर रूप से बीमार हो गईं और 3 मई 1981 को कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई। நிச்சயமாக இல்லை. கோவிலிலே குழப்பம் விளைவித்தேன். கோவில் கூடாது என்பதற்காக அல்ல, கோவில் கொடியவரின் கூடாரமாய் இருக்க கூடாது என்பதற்காக. பூசாரியை தாக்கினேன், அவன் பக்தன் என்பதற்காக அல்ல. विल्लुपुरम चेन्नैया पिल्लई गणेशन शिवाजी गणेशन नाम से मशहूर हैं। दक्षिण भारतीय सिनेमा की जानी मानी हस्तियों में से एक शिवाजी गणेशन संवाद अदायगी से दर्शकों को मुग्ध कर देने वाले सुपरस्टार थे। शिवाजी गणेशन ने रंगमंच के साथ साथ फिल्मों में भी अपने अभिनय से दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं बाद की पीढ़ी के अभिनेताओं को भी अपने अभिनय शैली से प्रेरित किया। दक्षिण भारत के कई सितारों ने स्वीकार किया है कि उनकी अभिनय शैली शिवाजी गणेशन से प्रभावित थी। शिवाजी गणेशन का मूल नाम विल्लुपुरम चेन्नई पिल्लई गणेशन था और उन्होंने CN अन्नादुरई द्वारा लिखे शिवाजी कांड हिंदू राज्यम नाटक में छत्रपति शिवाजी की भूमिका निभाई थी। इस नाटक में उनके अभिनय की काफी सराहना हुई और इस तरह उन्हें शिवाजी गणेशन नाम मिल गया। शिवाजी गणेशन को 1982 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। கோட்டை முன்னால் தடைகளும் அதிகம், ஒற்றன் தடுத்தான் ஒரு நாள் என்னை. இழுப்பொடிந்தோரலாம் இல்லத்தில் இருங்கள், கோழைகள் விலக வீரர்கள் வரட்டும். ஏறு முன்னேறி என எக்கால விட்டு பகைவர் தலைகளை கரியென கொய்து முரசம் ஒலித்து நான் முழக்கிய கோட்டை இதுதான், புரந்தம் இதுதான், அதோ ராஜதி. मेरी पायल बोले छम 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 छम, प्रसिद्ध चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन का पूरा जीवन चित्रकला को समर्पित था। वो पूरी तरह भारतीयता में रमे हुए एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। इंदौर से आरंभिक शिक्षा लेने वाले मकबूल ने बड़ौदा आर्ट कॉलेज से भी कला की शिक्षा ली। जीविकोपार्जन के लिए हुसैन लंबे समय तक मुंबई में फिल्मों के होर्डिंग बनाते रहे। मकबूल फिदा हुसैन को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पहचान 1940 के दशक के आखिर में मिली। वर्ष 1947 में वो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में शामिल हुए। युवा पेंटर के रूप में मकबूल फिदा हुसैन बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स की राष्ट्रवादी परंपरा को तोड़कर कुछ नया करना चाहते थे। 1952 में ज्यूरिख में उनकी पहली एकल प्रदर्शनी लगी। हुसैन को फिल्मों के प्रति बचपन से ही दिलचस्पी थी। गजगामिनी और मीनाक्षी द टेल ऑफ 3 सिटीज फिल्में बनाने से पहले मकबूल फिदा हुसैन की बनाई फिल्म थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर बर्लिन फिल्म महोत्सव में गोल्डन बियर से सम्मानित हो चुकी थी। हुसैन 1986 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। Today, a work of art is not confined to a limited source. Its material, say, color pigments, brushes, canvas, which I have been doing since my childhood. हुसैन ने अपनी आत्मकथा में इस बात को स्वीकार किया है कि राज्यसभा में अपने समूचे कार्यकाल के दौरान वो कुछ नहीं बोले, लेकिन एक चित्रकार के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए सदन में बैठे बैठे बनाए गए चित्रों की उनकी किताब एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बातें करेंगे राज्यसभा में सदस्य रहे मृणाल सेन, वैजंती माला, शबाना आजमी और लता मंगेशकर की। एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है एक बार फिर से। आप देख रहे हैं सदी का सफर, भारत में सिनेमा के 100 वर्षों को समर्पित हमारी खास श्रृंखला। आज हम बातें कर रहे हैं उन फिल्मी हस्तियों की जिन्हें राज्यसभा में मनोनीत या निर्वाचित सदस्य होने का मौका मिला।
दक्षिण भारतीय सिनेमा से हिंदी में सबसे पहले कामयाब होने वाली अभिनेत्री वैजयंतीमाला तमिलनाडु में पैदा हुई। वैजयंतीमाला ने 13 साल की उम्र से ही भरतनाट्यम करना शुरू कर दिया था। अपने अभिनय और कला के दम पर वैजयंतीमाला ने जो राह बनाई, उस पर चलकर आने वाली अभिनेत्रियां कामयाबी के ख्वाब देखती रहीं। एक क्लासिकल डांसर की छवि के साथ वैजयंतीमाला ने फिल्मों में नृत्य को अहम बना दिया। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हाँ रे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है हाय। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। दक्षिण भारत की फिल्म वाजकई से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली वैजयंतीमाला की पहली सफल हिंदी फिल्म नागिन थी। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। वैजयंतीमाला पहली दक्षिण भारतीय हीरोइन थी जिन्हें अपने डायलॉग डब नहीं करने पड़ते थे। उन्होंने हिंदी में डायलॉग बोलने के लिए हिंदी सीखी भी थी। फिल्म नया दौर में दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। जब जुल्फे तेरी उड़े, जब जब जुल्फे तेरी, कंवरियों का दिल मचले, कंवरियों का दिल मचले जिंद मेरी। तो गौरव में क्या? হ্যাঁ ভীষণ। चलो ना दिखते जाए। চলুন। আপনার গান কিন্তু আগে কখনো শুনিনি। বোঝায় গাইটা না শোনাই উচিত। অনেকের চেয়ে ভালো। ঠিক আছে। মোটেই না, বিশ্বাস করুন। আচ্ছা, আপনি রেকর্ড করেননি? না। কেন? কেন মানে আচ্ছা এবার করব। अपने समय के सक्रिय वामपंथी रहे मृणाल सेन का जन्म पूर्वी बंगाल में हुआ। मृणाल सेन भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक हैं। बांग्ला, ओडिया, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में समान रूप से सक्रिय रहे मृणाल सेन भारत में समानांतर सिनेमा आंदोलन के अग्रणी माने जाते हैं। 1956 में बांग्ला फिल्म रात भोरे से फिल्मों में निर्देशन की शुरुआत करने वाले मृणाल सेन की अन्य सफल बांग्ला फिल्में रहीं इंटरव्यू, कलकत्ता 71 और पदातिक, जिन्हें कलकत्ता ट्रायोलॉजी कहा जाता है। बांग्ला फिल्मों की तरह ही मृणाल सेन हिंदी फिल्मों में भी समान रूप से सक्रिय दिखते रहे। मृणाल सेन की पहली हिंदी फिल्म 1969 की कम बजट वाली भुवन शोम थी। मृणाल सेन को 1997 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। फिर पी के आया ये। खाने को खाना गत नहीं है, पहनने को चिंदियां गत नहीं है, पर पीने को होना। एक मैं हूँ जो इधर से उठा के उधर से चुरा के खाने को लेकर आती हूँ, पर इसको शर्म नहीं है। अरे बच्चा नहीं है तो सेंधी पी पी के मरेगा क्या? सरकार को मालूम होएगा तो दिए से काम को भी लात मार के निकाल देंगे माटी में ले। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पैदा हुई अदाकारा शबाना आजमी एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। मुंबई के सेंट जेवियर से पढ़ी शबाना आजमी भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की भी छात्रा रह चुकी हैं। श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर से फिल्मों में कदम रखने वाली शबाना आजमी जल्दी ही उस दौर की समानांतर फिल्मों की अभिनेत्रियों में से एक बन गईं। अंकुर फिल्म में असरदार अभिनय के लिए शबाना आजमी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजी जा चुकी शबाना आजमी को गंभीर भूमिकाओं और नव यथार्थवाद के लिए जाना जाता है।
अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित शबाना आजमी ने मुख्य धारा और स्वतंत्र दोनों सिनेमा में 120 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। 1988 के बाद से शबाना आजमी सामाजिक कार्यों में ज्यादा प्रतिबद्ध हो गईं और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने उन्हें भारत में अपना सद्भावना राजदूत नियुक्त किया। अनेक सामाजिक मुद्दों पर मुखर राय रखने वाली शबाना आजमी लगातार आगे बढ़ती जाती हैं। उनके फिल्मी और सामाजिक योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1997 में राज्यसभा के लिए नामांकित किया। Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna. Pyar ka naam hai, maujon ki rawani hai, ek लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश में 28 सितंबर 1929 को हुआ। लता मंगेशकर भारत रत्न सम्मानित मशहूर पार्श्व गायिका हैं, जिनकी आवाज ने 6 दशकों से भी ज्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में हजारों गाने गाए हैं। गायन के साथ साथ लता मंगेशकर ने समय समय पर सामाजिक प्रतिबद्धता भी जाहिर की है। लता मंगेशकर को उनके अमूल्य योगदान के लिए 1999 में राज्यसभा में मनोनीत किया गया। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। सदी का सफर में आज बस इतना ही। मिलते हैं श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अगली कड़ी में हम उन कुछ और फिल्मी हस्तियों से दो चार होंगे जिन्हें राज्यसभा में मनोनीत या निर्वाचित होने का अवसर मिला। बस अगले हफ्ते तक का इंतजार। मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन शाम 7:30 बजे। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर। सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता है। My name is Anthony Gonzalez. शाम का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।